हेलो नमस्कार साथियों। मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जी के भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हम गणित में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। अब लाभ और हानि का जब भी हम किसी भी एग्जाम में जिक्र करते हैं तो लाभ और हानि हमेशा आते हैं। एक या दो क्वेश्चन हमेशा लाभ और हानि के आते हैं और हम लाभ और हानि को यानी प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो हमारे पास हमारा टॉपिक है कि लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं। हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं यानी कुछ मुख्य बातों के बारे में जानते हैं। हम चैप्टर को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया सीपी और फिर हमने लिख लिया एसपी, सीपी और एसपी। जो सीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब हिंदी में बात करेंगे तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसकी बात करते हैं। सीपी का मतलब होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को किसी भी मूल्य पर खरीदते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को किसी भी मूल्य पर खरीदते हैं तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने मान लो 100 रुपए का खरीदा है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो जो हमारे पास क्रय मूल्य है इस मार्कर का वो कितना है? वो 100 रुपए, यानी सीपी कितना है? 100 रुपए है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं एसपी की, तो एसपी की जो फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को किसी भी मूल्य पर बेच देते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को किसी भी मूल्य पर बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्कर कितने रुपए में लिया है? 100 रुपए में लिया है और मैंने इसको बेच दिया 150 रुपए में। कितने में बेच दिया? 150 रुपए में। तो ये मार्कर का क्या है? ये मार्कर का एसपी है, विक्रय मूल्य है। दोबारा से मैं बात करूं कि सीपी क्या है। सीपी का मतलब है जब हम किसी वस्तु को किसी भी मूल्य पर खरीदते हैं वो हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। हमने एग्जाम्पल मार्कर का लिया है, जैसे कि हमने मार्कर कितने रुपए में लिया है? 100 रुपए में लिया है। जब हम एसपी की बात करते हैं यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब है कि हमने मार्कर कितने रुपए में बेचा है? 150 रुपए में बेचा है। तो जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य होता है। इसके आगे की टर्म आती है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट या लाभ। प्रॉफिट या लाभ क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदें और अधिक में बेचें, जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदे और अधिक में बेचे तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। जैसे हमने मार्कर को 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेचा, 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेचा, तो हमारा लाभ कितना? हमारा लाभ हुआ 50 रुपए। तो जब हम लाभ निकालेंगे तो हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है? 150 और हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 100। तो हमारे पास कितना आएगा? 50, यानी हमें उस मार्कर पर कितने का लाभ हुआ? 50 का। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लाभ की बात करते हैं तो हमें लाभ तभी होगा जब हम किसी वस्तु को कम पैसे में खरीदे और अधिक में बेचें। इसके बाद में नंबर 4 पर हमारे पास आती है हानि यानी लॉस, हानि यानी लॉस। अब हानि का मतलब है जब हम किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीदे और कम रुपए में बेचे तब हमारे पास हानि होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं तब हमें हानि प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि चलो मैंने मारकर 100 रुपए में ले लिया, लेकिन बेच कितने में दिया? 80 में बेच दिया। मैंने खरीदा 100 रुपए में था और बेच दिया 80 में, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी 20 रुपए की हानि हुई है। तो हम जब हानि निकालेंगे तो सीपी में से क्या माइनस करेंगे? एसपी यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य।
हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना 80, तो हमें हानि कितने की हुई 20 की। कितने की हुई 20 की। हम आगे बात करते हैं इसके बाद में प्रॉफिट परसेंट। जब भी हम प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी और गुणा 100%। गुणा 100%, यानी जब भी हम लाभ परसेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%। गुणा 100%, यानी जब भी लाभ निकालेंगे तो लाभ किस पर निकलेगा क्रय मूल्य पर। इसी तरह जब हम लॉस परसेंट की बात करें तो हमारे पास आएगा लॉस अपॉन सीपी और गुणा 100%। यानी जब हम हानि परसेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%। गुणा 100%। हमने देखा है कि जब हमने लाभ निकाला तो लाभ किसके थ्रू निकाल रहे हैं क्रय मूल्य के थ्रू। इसी तरह जब हम हानि परसेंट निकाल रहे हैं वो भी किसके थ्रू निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। तो नोट डालकर हम एक बात लिख लेते हैं कि लाभ और हानि परसेंट, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य के आधार से निकाली जाती हैं। के आधार से निकाली जाती हैं, निकाली जाती हैं। लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य के आधार से निकाली जाती हैं। यानी जब भी हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट की बात करेंगे तो हम उसको किसी मदद से निकालेंगे। हम निकालेंगे क्रय मूल्य की सहायता से। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, हमें दे रखा है कि हमारे पास सीपी है 500 रुपए और हमारे पास एसपी है 700। एसपी है 700। हमें पूछ रहा है कि लॉस और प्रॉफिट परसेंट। लॉस और प्रॉफिट परसेंट, यानी हमें सीपी दे रखा है 500, एसपी दे रखा है 700 और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंट। लाभ या हानि परसेंट से सबसे पहले हम लाभ या हानि के बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 500 है, विक्रय मूल्य कितना है 700, यानी 500 से कितना हो गया 700। अगर 500 से 700 हुआ तो हमें लाभ हुआ कितने का 200 का। कितने का हुआ 200 का। यानी जब भी हम लाभ निकालते हैं तो हम लाभ किस प्रकार निकालते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 700 और ये कितना है क्रय मूल्य 500, तो हमारे पास लाभ कितने का हुआ, लाभ हमारे पास 200 का हुआ। अब हमें पूछ रहा है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अगर हमारे पास लाभ हुआ है तो हम निकालेंगे लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट का सूत्र क्या है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100%। गुणा 100%। अब हमारे पास लाभ कितने का हुआ है 200 का। कितने पर क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है हमारा 500 और गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 से इसको काटेंगे तो 40 पर कटेगा। यानी हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, हमें 40% का लाभ हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करें तो हमारे पास क्या होगा, हमें दे रखा है सीपी 500 और एसपी 700। जब हम इसको अनुपात मेथड से करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब हमारे पास आया 5:7, यानी हमारे पास क्रय मूल्य कितना था 7, विक्रय मूल्य कितना हो गया, सॉरी क्रय मूल्य कितने था 5 और विक्रय कितना होगा 7, यानी 5 से हो गया 7। 5 से कितना हो गया 5 से हो गया 7। तो हमें कितने का लाभ मिला, हमें लाभ मिला 2 का। कितने का 2 का। कितने पर मिला 5 पे और गुणा 100%। तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 पर कटेगा और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कि हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, हमें लाभ होगा 40% का। हम आगे बात करते हैं
एक और क्वेश्चन हम ले लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हमें दे रखा है कि जो हमारे पास सीपी है, सीपी हमारे पास है 100 और हमने एचपी मान लिया 60। एचपी कितना 60 और हमसे वो पूछ रहा है कि लाभ या हानि परसेंट बताओ, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो हमने देखा कि हमारे पास सीपी कितना है 100 है, एचपी कितना है 60 है, यानी 100 से कितना हो गया 60 हो गया। तो 100 से 60 हुआ है, कम हुआ है कितना 40, तो हमें 40 की क्या होगी हानि होगी, 40 की क्या होगी हानि होगी और हमें निकालना हानि परसेंट। और जब हम हानि परसेंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे हानि बटे सीपी यानी क्रय मूल्य और गुणा 100। हमारे पास हानि कितने की हुई है 40 की, कितने पर हुई है 100 पर और गुणा 100%। 100 से 100 क्या होगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 40% की हानि, यानी हमें कितने परसेंट की हानि हुई है, हमें हानि हुई है 40% की। अगर इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करें, इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो मेथड से करें तो हमें दे रखा है कि सीपी बराबर 100 और एचपी बराबर 60। जब रेशियो मेथड से करेंगे तो 0 से 0, 2 से 5 नंबर पर कटेगा और ये कटेगा 3 नंबर पर। हमारे पास आया 5:3, यानी क्रय मूल्य हमारे पास 5 है और विक्रय मूल्य कितना होगा 3 होगा। तो 5 से अगर 3 हो, कितने की कमी आई है 2 की, और कितने पाई है 5 पे और गुणा 100%। और जब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पर कटेगा और 2 गुणा 20%, तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 40%। कितना आएगा 40%। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगली टाइप की। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन 2 प्रकार की होती हैं, जैसे फ्रैक्शन 2 प्रकार की होती हैं, परसेंटेज 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 2%, जैसे 3%, 4%, 5%। एक तो फ्रैक्शन परसेंटेज हमारे पास ये होगी, और एक होती है हमारी फ्रैक्शन के रूप में, जैसे 11/1/9%, 8/1/3%, 16/2/3%। तो हमारे पास जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, हमारे पास परसेंटेज 2 प्रकार की होती हैं। एक तो नॉर्मल संख्या जैसे 2%, 3%, 4%, 5% जैसे, और एक हमारी फ्रैक्शन के रूप में होती हैं, जैसे 11/1/9%, 8/1/3%, 16/2/3%। अब हमारी जो परसेंटेज 2 प्रकार की आएंगी, हम इन दोनों को अलग अलग मेथड से सोल्व करेंगे। जब हमारी ये आएगी तो हम इसको 100 वाले मेथड से सोल्व करेंगे, 100 वाले मेथड से सोल्व करेंगे। और जब हम इस परसेंटेज को सोल्व करेंगे तो इसको हम रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे, रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। बात समझ में आई। जब हम जो हमारे पास सिंपल परसेंटेज आई, जैसे 2, 3, 5, इनको हम 100 वाले मेथड से हल करेंगे। और जब ये फ्रैक्शन में आएगी, जैसे 11/1/9, 8/1/3, 16/2/3, इनको हम रेशियो मेथड से बात करेंगे। अब हम 100 वाले मेथड की बात करते हैं कि 100 वाला मेथड, तो हमारे पास 100 वाला मेथड क्या होता है कि एचपी बराबर सीपी अपॉन 100% गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। जब भी हम 100 वाले मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि एचपी बराबर सीपी बटे 100% इंटू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंट। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हमारे पास दे रखा है कि तो हमारे पास सीपी है 200 और हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट वो हमारे पास 20 है, और हमें पूछ रहा है एचपी। तो जब हम 100 वाले मेथड का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि एचपी बराबर सीपी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो हमारे पास सीपी का मान कितना है,
सीपी का मान हमारे पास 200 है बटे 100% इंटू 100 प्लस माइनस हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 20%। तो ये हमारे पास आएगा कि 200 बटे 100%। अब हमारे पास अगर जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हमारे पास साइन किसका बनेगा, साइन हमारे पास बनेगा प्लस का, साइन बनेगा प्लस का। तो हमारे पास 100 और 20 कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 120%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 से 0 और 0 से 0। तो हमारे पास कितना आएगा, जब 20 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 240। यानी हमारे पास जो हमारा विक्रय मूल्य यानी एचपी कितना होगा 240। हम इसे स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एचपी। क्या निकालना है, एचपी। तो हमें सीपी दे रखा है कितना, सीपी दे रखा है 200। और जब भी हम ऊपर सीपी लिखेंगे तो नीचे भी परसेंटेज किसके लिखेंगे, सीपी के लिखेंगे। और हमेशा जो हमारा सीपी होता है, सीपी कितना परसेंट होता है, सीपी होता है 100%। तो हमने सीपी के नीचे लिख दिया 100%। और गुणा हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एचपी। तो अब एचपी कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। हमारे पास सीपी कितना है, सीपी हमारे पास 100 है। जब हम 100 में 20% ऐड करें तो हो जाएगा 120%। 0 से 0, परसेंट से परसेंट, 0 से 0। और जब 20 को 12 से करेंगे तो 240। तो हमारे पास जो कितना होगा एचपी यानी विक्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा, होगा 240। आज क्लास में आज हम इतना ही पढ़ते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।